की भावना ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी चीज जो है सर अच्छे से थोड़ा दिखाने के लिए मिल पाते हैं, तो मैं कमिंग सर। यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। आपका वर्ष 2000 में जन्म हुआ था। यस सर। 2000 में कुछ एक समस्याएं आई थी कंप्यूटर से जनित, ठीक है। उस समस्या का नाम के बारे में आपको कुछ जानकारी है? नो सर, सॉरी सर। Y2K प्रॉब्लम, ठीक है। आपने अपना ग्रेजुएशन एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी किस विषय से किया है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसी। इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बताइए कि एफआरओ के पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का क्या योगदान हो सकता है? सर जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में जानकारी ली। सर जैसे कि वहाँ पे मैंने ड्रोन्स के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशंस मैंने देखा कि वो कैसे ऑपरेट कर पाते हैं। तो सर ऐसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में सर ड्रोन का इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं बहुत अच्छे से सर्वेलाइंस कर पाऊँ वहाँ पूरे फॉरेस्ट एरिया को। सेकेंडली थिंग सर, मैं वहाँ पे सेंसस के बारे में जाना, तो मैं सर यहाँ पे सेंसस का इस्तेमाल कर पाऊँगा मैं अपने फॉरेस्ट एरिया में, ताकि मैं अर्लियर जो भी फॉरेस्ट में फायर्स होते हैं उसके बारे में अर्लियर जानकारी मुझे मिल पाए, ताकि मैं उससे अच्छा स्टेप्स ले पाऊँ। थर्ड थिंग सर, मैंने जीपीएस के बारे में वहाँ पर जानकारी लिया, क्योंकि मैं हमारा कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट्स रहा था। तो ऐसे सर कम्युनिकेशन में जीपीएस का इस्तेमाल करके मैं सर एनिमल को ट्रैकिंग करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो सर मेरे ये टेक्निकल स्किल्स मुझे ऐसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मैं वहाँ पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाऊँगा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँगा। 3 वर्क बताइए जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के वर्क होते हैं। सर फर्स्ट होते हैं फॉरेस्ट के में जो भी इलीगल कटिंग होते हैं पेड़ पौधों की, उनको रोकना। सेकेंडरी थिंग सर होता है जो वाइल्ड लाइफ जो हंटिंग हो रही है आजकल, उनको रोकना। थर्ड थिंग सर होती है जैसे फॉरेस्ट जो लैंड होती है उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनसे बचाना सर। और सर हमें ट्राइबल जो पीपल्स होते हैं, कम्युनिटी पीपल, उनके साथ सम्मेलन बैठा के रखना ताकि हम फॉरेस्ट को अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट कर पाए। अच्छा, आपने बताया था कि लैंड को इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट को रोकना, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई लैंड ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है या फॉरेस्ट का है? सर जो फॉरेस्ट जो जिस फॉरेस्ट का भी उनका सर एक पर्टिकुलर एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया, जो फॉरेस्ट में मुझे अकॉर्डिंग टू द मैप मुझे जानकारी मिल जाएगी। और फिर सर मैं चेक किया करूँगा सर कि अगर जो उस फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत, उस बाउंड्री एरिया के अंतर्गत अगर जो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, यहाँ पर वहाँ पर कोई भी आकर रहने के प्रयास करे, तो मैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहूँगा, जो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट है 1927 के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक होता है एनजीटी। एनजीटी का नाम आपने सुना है? नेशनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यस सर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के अंतर्गत 6 लॉ को रखा गया है। ओके। बता सकते हैं कौन कौन से लॉ हैं? नो सर, सॉरी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, एक और आपसे आखिरी क्वेश्चन कि आपने रखा है प्लेइंग क्रिकेट। यस सर। तो क्रिकेट आप खेलते हैं? यस सर। क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में क्या करते हैं? सर मैं क्रिकेट में ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन में खेलता हूँ सर। और सर मैंने ये बचपन से खेलना स्टार्ट किया था। विकेट कीपर के पास कुछ कोड्स होते हैं। आप क्रिकेट अगर खेलते हैं तो वो कोड्स कैसे आप एक्शन में लाते हैं? सर जैसे सर काफ़ी जैसे फील्डिंग सर, जैसे जो प्लेयर काफ़ी दूर पे है जहाँ पर मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, तो सर वहाँ पे हम लोग इशारा से एडजस्ट करते हैं, जैसे आगे आने के लिए, पीछे आने के लिए। और फिर बॉलर्स को एक तरह से हम लोग गाइड करते हैं कि किस एरिया के ऊपर आप पार्टिकुलरली बॉल को इम्पैक्ट करें, जो कि बैट्समैन के लिए खेलना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे विकेट कीपर से मुझे पूरे पिच को अनुभव हो पाता है। ये आपने अपना हॉबी में गार्डनिंग दिया है। यस सर। हाइड्रोपोनिक प्लांट्स जानते हैं? सॉरी सर,
इसका इन्फॉर्मेशन गार्डनिंग कितने तरह के होते हैं? नो आइडिया। और ये बताइए कि आप लखीसराय से बिलोंग करते हैं ना? यस सर। लखीसराय किस चीज़ के लिए फेमस है? सर लखीसराय में एक हिस्टोरिकल सिटी है सर ऐसे, क्योंकि सर वहाँ पे एक अशोक धाम टेम्पल है जो शिव टेम्पल है, वो काफ़ी फेमस है सर। सेकंड थिंग सर वहाँ पे सिंह ऋषि धाम है, जहाँ पे ये मान्यता प्राप्त है कि सर वहाँ पे राम और लक्ष्मण भगवान का मुंडन वहीं पे एरिया में हुआ था, तो वो मुंडन के लिए काफ़ी फेमस है। थर्ड थिंग सर वहाँ पे एक अभी सूर्य मंदिर का अभी निर्माण हुआ है, वो हमारे एरिया डिस्ट्रिक्ट से मतलब लगभग 5 अशोक धाम टेम्पल कब कब एस्टेब्लिश है, कब बना, कितना पुराना है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। और सिंह ऋषि के बारे में और बताइए। सर वहाँ पे ऐसा पौराणिक कथाओं में बोला जाता है कि वहाँ पे राम भगवान और लक्ष्मण भगवान का मुंडन उस एरिया पे हुआ था, और वहाँ पे अभी भी सर चारों तरफ से उतना डेवलपमेंट अभी नहीं हो पाया है गवर्नमेंट के। कहाँ किस जगह है लखीसराय में? लखीसराय में सर क्या सर ये सिंह ऋषि धाम, हाँ, सिंह ऋषि धाम सर ये अभयपुर और वो कजरा वाले रूट पे पड़ता है सर। वहाँ की मतलब अभी क्या है वहाँ? चारों तरफ सर फॉरेस्ट है, पूरा जंगल है। अच्छा। अभी सर वहाँ पे काफ़ी काम, अभी तो कुछ दिन पहले वहाँ पे रोड पिचिंग भी हुआ है, और लेकिन सर अभी काफ़ी ज़्यादा बुनियादी सुविधाओं से अभी लेश नहीं है। अभिषेक, यस तो उसे आपका एकेडमिक देखने से लगता है कि बहुत ही शानदार है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आ रहे हैं, यस सर। लेवल 6 का पोस्ट है, यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एस्पिरेशनल डेफिसिट दिख रहा है, आकांक्षाओं की कमी, ऐसा क्यों है? सॉरी सर, मैं अभी लैंग्वेज समझ नहीं नहीं समझ पाया पा रहे कि हैं। आप क्या। मेरा कहना है कि जब आपके पास इतना बेहतरीन एकेडमी है, ओके एकेडमिक सर। है, तो आप फिर ये लेवल 6 के पोस्ट पर क्यों आना चाह रहे हैं? सर लेवल 6 की पोस्ट भी काफ़ी शानदार पोस्ट है सर मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सर ये और खासकर सर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे सर मुझे यूनिफॉर्म के साथ यूनिफॉर्म पहनने का भी मौका मिल सकता है। और सेकेंड थिंग है सर, ये एक हमारा जो फॉरेस्ट को बचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे ऊपर होती है, क्योंकि सर फॉरेस्ट को बचाना सिर्फ हमारा ये ड्यूटी नहीं है सर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा सर नेचुरल वेल्थ है, प्राकृतिक हमारा वेल्थ है, जिसको बचाना जरूरी है सर हमारे पूरे ये पृथ्वी और पूरे ये संसार को गतिविधि रूप से चलने के लिए। आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे लग रहा है कि पर्यावरण से और वनों से आपको लगाव है, ठीक है, ये तो दिख रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि किसी बिहार के किसी भी अगर फॉरेस्ट रीजन में आपका अपॉइंटमेंट, जहाँ पर ड्यूटी होता है बेसिकली, तो उस वहाँ पर आप फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सर वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सब है, वहाँ पे ये कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जो पेड़ की कटाई वो ज़्यादातर ना हो, और मैं वहाँ पे ट्री प्लांटेशंस कराने पर जोर दूंगा। अगर जो कभी भी एक ट्री कटता है तो मैं चाहूँगा कि 2 पेड़ वहाँ पे लगाया जाए। सेकेंडली सर मैं वहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि सर वो जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट के पास नज़दीकी रूप से जानते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो उनका सहयोग हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, आप बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपका फील्ड है, लेकिन हम एक दूसरे फील्ड से आपसे बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी चुनाव के टाइम में जब गृह मंत्री हमारे बिहार आए थे, तो उन्होंने बताया था कि हम बिहार को AI हब बनाएंगे, ठीक है। ओके सर। आप अपना विचार दीजिए कि क्या बिहार जैसे शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य क्या AI हब बन सकता है? सर अभी तो तत्काल रूप से ये बन नहीं सकता, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बन सकता है सर, क्योंकि सर जो IT AI हब बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर यहाँ पे लोगों को उतने बड़े एजुकेशंस होना भी सर ज़रूरी है, और खासकर कंप्यूटर के फील्ड में। और हमारे बिहार में सर इस चीज़ की कमी है, अभी भी हमारे स्कूलों में, हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे भी अभी भी कंप्यूटर्स नहीं है सर। तो मुझे लगता है सर कि ये आने वाले वक्त में हो सकता है, पर अभी तत्कालीन रूप से इस चीज़ को कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अंतिम सवाल ये है कि आप अपने अंदर किन गुणों को पाते हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि बोर्ड आपका सिलेक्शन कर रहा है? सर मैं जिस बैकग्राउंड से मैं पला हूँ सर, क्योंकि मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे,
तो सर मुझे वहाँ पे बेटर कल्चर देखने को मौका मिला, क्योंकि सर मैं वहाँ पे जिस जगह पे ले रहा था वहाँ डिफरेंट कम्युनिटी के साथ मुझे रहने का मौका मिला फर्स्ट। सेकेंडरी थिंग सर, मुझे बार बार आर्मी कैंट विजिट करने का मौका मिला, वहाँ रहने का भी मौका मिला, जिससे चलिए कारण अब आपका चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आप बताइए कहाँ होगा। क्रिकेट आपका हॉबी है। हाँ ये सर, इसमें इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है सिलीमिडोफ को पॉइंटेड के लिए सर, सिलीमिडोफ ये लीजिए, पॉइंट कीजिए। 30 सर्कल से बना हुआ है, सिलीमिडोफ इस पॉइंट को बोलते हैं सिलीमिडोफ। तो बताइए ये क्या होगा। ये तो थर्ड मैन हुआ। ये सर ये पीछे रहते थर्ड मैन के लिए। हाँ तो वही थर्ड मैन ये हुआ ना, हाँ, थर्ड मैन। ये तो स्लिप का एरिया हुआ हाँ है, स्लीप शॉर्ट शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट हुआ। थर्ड मैन हो गया। ये हुआ। चलिए आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आ जाइए, आ जाइए। देखिए सर ने जैसे आप